गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। तो चलिए इस यूनिट 9 का नेटवर्क थ्योरम का लास्ट टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक है, यानी अधिकतम शक्ति ट्रांसफ़र प्रमेय। ठीक, इस थ्योरम के अनुसार किसी दो सिरे यानी टू टर्मिनल वाले नेटवर्क में लगे लोड को अधिकतम शक्ति तभी ट्रांसफ़र होगी जब इनपुट के परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि जो आपका इनपुट सर्किट है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी जहाँ से आपको सोर्स है ठीक है वो इनपुट होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आउटपुट में लगे लोड यानी कि जो आउटपुट में लोड लगा है उसके प्रतिरोध आर एल के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात आर इक्विवेलेंट बराबर आर एल। ठीक, ये देखिए एक सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इसी के सीरीज में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर यहाँ से ए बी पॉइंट पे आपका लोड आर एल जुड़ा हुआ है, ये आउटपुट है। ठीक है, और ये इनपुट सर्किट है। ठीक, और लोड का रेजिस्टेंस आर एल है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई एल है। ठीक है, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। माना कि आर एल बराबर जो है लोड का रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है ओम में, आर इक्विवेलेंट इनपुट परिपथ का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, चूँकि प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट बराबर आर है, यानी कि लोड का रेजिस्टेंस इसके इनपुट के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, अब ज़रा इस सर्किट को ध्यान दीजिए। ये सर्किट हमने थेवेनिन्स थ्योरम में भी बताया था, वही यहाँ पे सर्किट आपको सेम दिख रहा है। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या था, सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे लोड जुड़ा था, सेम सर्किट है। तो थेवेनिन थ्योरम के अनुसार अगर लोड करंट आई की हम गणना करें तो उसके लिए हमने बताया था VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, ठीक है, अपान आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, V या E दोनों हो सकता है, हमने यहाँ पे E लिखा है। तो लोड करंट की वैल्यू अगर हम फाइंड कीजिए, अब लोड में ही तो पावर निकालना है, तो लोड करंट IL बराबर E अपान आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट जो है आर एल के बराबर है, तो इसमें जब आप रखेंगे तो ये देखिए हमने IL बराबर E आर एल प्लस आर एल। ठीक है, चूँकि यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बराबर आर एल है। ठीक है, तो आई एल बराबर क्या हो जाएगा, E अपान 2 आर एल। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 प्राप्त। अब चूँकि आप जानते हैं कि यदि डीसी सर्किट में से प्राप्त आउटपुट शक्ति मान लेते हैं P मैक्सिमम है, अधिकतम है शक्ति हमें प्राप्त करना है, तो मान लीजिए कि डीसी सर्किट से प्राप्त आउटपुट शक्ति P मैक्सिमम है। तो डीसी सर्किट के लिए पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये लॉसेस के रूप में होता है आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, तो P मैक्स बराबर आई स्क्वायर इंटू आर एल वाट। ठीक, अब जो आई एल की वैल्यू E अपान 2 आर एल आई है, इसको यहाँ पे हमने रख दिया है। ठीक है, देखिए E अपान 2 आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। अब इसको देखिए सॉल्व किया है तो E स्क्वायर 2 दूना के 4 हो जाएगा, आर एल स्क्वायर इंटू आर एल, एक आर एल से आर एल यहाँ पे कट जाएगा, तो P मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर अपान 4 आर एल वाट। तो ये क्या हो गया, ये अधिकतम शक्ति हो गई लोड में जब आपका आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लोड के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, अतः उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि इनपुट परिपथ का इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस आर एल के बराबर है, तब लोड में कुल अधिकतम शक्ति का मान क्या होता है, E स्क्वायर अपान 4 आर एल के बराबर होता है। ठीक है, तो यही आपका है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट यहाँ पे समाप्त हो गई। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यूनिट 10 जो लास्ट यूनिट है 2 पोर्ट नेटवर्क देखेंगे। ठीक है, तब तक इसको समझिए। ठीक है, और थोड़ा रिव्यू कर लीजिएगा नेटवर्क थ्योरम जो आपका हमने अभी तक सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन और ये जो थ्योरम बताया है। ठीक है, तो उस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, कुछ न्यूमेरिकल मैं भेज रहा हूँ थेवेनिन और नॉर्टन का। ठीक है, सॉल्व करिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू।